पलड़ा भारी है? भारी है जी बीजेपी का बीजेपी से प्रत्याशी प्रत्याशी वो सुजीत कुमार बाबू है। आरजेडी या फिर महागठबंधन में से कोई नहीं आएगा? न यहाँ न है, यहाँ केवल बीजेपी है। अगर आरजेडी की सरकार आ गई एकदम तो और बर्बाद कर देगा। जो भी अच्छा है, जो रोड बना हो उसको ही तोड़ के चला जाएगा वो। और जो विश्व के पटल पर देखिए, कोई देश ऐसा नहीं है जो कि मोदी को नहीं मानते हो, मोदी को नहीं जानते। सब पहले बक्सा से जिन निकलता था, अब बक्सा में जिन तो है नहीं, अब तो बटन दबाइए छाप लाइए। 2005 के बाद भारी बदलाव आया है बिहार में, बिहार की बल्कि पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर इतना पानी रहता था, अभी सूखा में बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, उनका बहुमत होगा। कभी नहीं बनेगा उसका सरकार। सरकार तो फिलहाल अभी सबके अनुसार ठीक ठाक है, सरकार यही रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आपको बता दूं कि अब मैं आप पहुंची हूं सुपौल पंचायत में, यहां से जानने की क्या कुछ चुनावी दिशा है, क्या कुछ अब यहां की जनता सोचती है, क्या कुछ यहां पर चल रहा है। तो ऐसे में मेरे साथ एक अंकल जी मौजूद है। क्या नाम होगा? सर फिर अच्छा, ये बताइए सर कि चुनाव आ रहा है, कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल सही है सर। सही है? हाँ, हम लोग तो साथ रहते हैं आपका। अच्छा, साथ रहते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ लग रहा है? बहुत आनंद मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। हाँ, किसका पलड़ा भारी है? भारी है जी बीजेपी का बीजेपी का। कौन है बीजेपी से प्रत्याशी? प्रत्याशी वो सुजीत कुमार बाबू है। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है उनका? क्यों उनका पलड़ा भारी है? क्या कोई और पार्टी टक्कर में नहीं है? सब जगह से सब ठीक है इनका। हाँ, कार्य हुआ है यहाँ पे? जो सारे काम जो होता है सब, रोड सड़क जो हुआ है सब हुआ है। क्यों, विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, विकास हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी या फिर महागठबंधन में से कोई नहीं आएगा? न यहाँ न है, यहाँ केवल बीजेपी है। केवल बीजेपी क्यों? बीजेपी को काम किए हैं। हाँ, बहुत सच्चा। नहीं, पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, बदलना नहीं चाहते? नहीं, बदलना नहीं चाहते, काम किया, विकास किया है। तेजस्वी को मौका नहीं देंगे? न यहाँ न। अब उनका सपना है सीएम बनने का, पूरा नहीं होने देंगे? न पूरा नहीं होगा सपना। क्यों नहीं होगा? यहाँ विकास हुआ है बहुत, रोड सड़क, महिला को कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम बिहार को नया बना देंगे। नहीं, वो तो नया बन रहा है, फिर पीछे लेकर चले जाएंगे। पीछे लेकर चले जाएंगे? कैसे पीछे लेकर चले जाएंगे? वो तो जंगल राज जैसे थे पहले वैसे ही कर देंगे। जो भी काम हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। जो भी काम हुआ है वो खत्म हो जाएगा अगर आरजेडी की सरकार आ गई? एकदम तो और बर्बाद कर देगा। जो भी अच्छा है, जो रोड बना हो उसको ही तोड़ के चला जाएगा वो। ऐसा क्यों? ऐसा संस्कार नहीं है उनके पास, संस्कार ही नहीं है। वो संस्कार होना चाहिए, वो न उतना पढ़ा लिखा है न उसका संस्कार है, हमेशा संस्कार उल्टा बोलता है। पढ़े लिखे होने का जिक्र किया है, मैं बताना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रोजगार जरूर देंगे, 20 दिन में कानून लाएंगे और 20 महीने में रोजगार मिलेगा। ये सारा फॉल्स बोला जो अभी मोदी सरकार जो कर रहा है, जो हर स्टेट को हर जिला को दे रहा है, ये किसी को देने, वो एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है, एकदम गॉड गिफ्ट है, क्योंकि लगता है ये ऋषियों का संतान है। जिस ये विश्व में जो है ऋषियों का संतान, ये मोदी जो है सो ऋषि, क्योंकि अभी विश्व स्तर पर जो कहा गया था यह देश विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु की तरफ आ गया। कहा 21वीं सदी नारी सदी, देखिए नारी में एकदम फैल गया है कार्यक्रम सब, हर योजना नारी को दिया जा रहा है। जितना लिखा हुआ है 100 वर्ष पहले लिखा तो सारा से मिल रहा है। और मोदी जी लग रहा है कि ऊपर से कोई ऋषि के एक संतान बन के आया है, उन्हें कोई अंश है। और जो विश्व के पटल पर देखिए, कोई देश ऐसा नहीं है जो कि मोदी को नहीं मानते हो, मोदी को नहीं जानते। लेकिन पार्टियां तो नहीं कहती है, पार्टियां तो कहती है सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हैं। देखिए, भाजपा शुरू से देखे हैं कि वह संघ के समय से वह भाजपा राष्ट्र के लिए जुड़ा है, राष्ट्र के लिए काम करता है। वह राजनीतिक दल हम लोग तो मानते ही नहीं, उनको मानते हैं वर्कर, और इसको मान रहे हैं यह समाज का काम करते हैं, समाज के काम करते आ रहे हैं। वाजपेयी हो, आडवाणी हो, उस समय से देख रहे वो देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए। क्यों अंकल, इधर विकास नहीं होगा? इसमें बहुत बार विकास होगा। 2005 के बाद विकास का रफ्तार जो पकड़ लिया है, सब 100 यूनिट बिजली फ्री हो चुका है, रोड पुल पुलिया बन चुका है। महिला को आधी आबादी देने के लिए सरकार जो काम किया है उस पर लगातार रफ्तार चल रहा है। तो 2005 के बाद हम देख रहे हैं सो अब जाएंगे सो। 2 बार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बिहार किधर है उसको पता भी नहीं चला।
किधर है बिहार मनमोहन सिंह जी? गांधी लेकिन आए थे बिहार में, बिहार घूम के गए हैं, देख देख के गए कि कहाँ पे बिहार में क्या हो रहा है। ये भी कहा कि वोट चोर हो रहा है, तो ऐसा वोट चोरी वगैरह का है कुछ यहाँ पे मैडम, मामला? ऐसी बात है कि सबसे पहले बक्सा से जिन निकलता था, अब बक्सा में जिन तो है नहीं, अब तो बटन दबाइए छाप लाइए। जिसके कौन सा छाप है यहाँ पे ज्यादा भारी? यहाँ छाप है भारतीय पुष्प और भारतीय कमल फूल जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। और 70 साल के बाद जो भारत में खिलना शुरू हुआ है, अटल अडवाणी 2 आए और 2 के बाद अभी हम लोग पूरे हिंदुस्तान में छा गए हैं। इसको उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल है, इसलिए भाजपा की सरकार बनेगी और 100 के 200 के पार हम लोग चले जाएंगे। 200 के पार चले जाएंगे, पार चले जाएंगे, बहुमत से भी ज्यादा बहुमत आंकड़ा से आ भी जाएगा। ज्यादा हम लोग आ जाएंगे। इसलिए काम हुआ है। नीतीश कुमार जो विकास पुरुष है, वो भारतवर्ष में विकास पुरुष, विदेश में भी का नाम हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार, लेकिन विपक्षी पार्टी तो कहती है उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं लग उसका संतुलन भी उस लोग कहते मैंने विकास हुआ नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं लहान बगल में है नेपाल में, आंख जाके बनवाइए, बेगर तेल का, बेगर खजाना का, बेगर लालटेन बढ़ रहा है। और देखते हैं यूपी जले बिजली तो यूपी और डिबड़ी जले तो बिहार, लेकिन अब यूपी का बदला बिहार आ गया है। विकास के युग में हम लोग जा रहे हैं और विकास को तोड़ने के लिए 15 साल सरकार के साथ रहा, आज तक यहाँ सब विशेष दर्जा सब गर्दा हो गया। सब गर्दा हो गए। जी जी बिल्कुल सही सही बात, कह रहे हैं ये। बिल्कुल। कितना इसमें विकास हुआ है? संभव जितना पिछड़ा हुआ था, बिहार तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। जो हम लोग यहाँ से दरभंगा जाते थे तो हम लोगों को लगता था कि जो अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जाने कितनी दूर की बात है, 5-6 घंटा 4 घंटा पर वो दरभंगा पहुँचते थे। और रही बात राजधानी की, तो सपना भी नहीं सोचता था लोग जो भाई पटना पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कब आएंगे, घर का ये दुर्दशा था। लेकिन ये 2005 के बाद भारी बदलाव आया है बिहार में, बिहार की बल्कि पूरे भारतवर्ष में। मोदी की नेतृत्व में, सरकार की जो नेतृत्व में जो चल रहा है काम, वो विश्व पटल पर है। हाँ। लेकिन राज्य में बात करें तो नीतीश कुमार की और बाकी पार्टियों की, तो वो क्या स्थिति है? यानी नीतीश कुमार तो अपना जो विकास चौमुखी विकास करवाए हैं, उसमें एक उनमें कमी है। क्या कमी है? तो जो प्रशासनिक जो है उस पे जो जनादेश को जो होना चाहिए, उस पर प्रशासन लोग जो है वो थोड़ा नाकानी करते। बाद वक्त विकास की जहाँ तक कि सब विकास में तो चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। लेकिन क्या पहले ऐसा था बिहार? क्या पहले इतना विकसित बिहार था 2005 से पहले नहीं था? आप नहीं देखे थे क्या? आप नहीं सुने थे? आप भी नहीं देखे थे या कि न्यूज़ खबर पर वगैरह दो तो सब देखे? लेकिन अब ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि इससे बेहतर बनाएंगे। अरे बेहतर बनाने की कहेंगे, कहने से नहीं करने से होता है। तो कौन करके दिखा रहा है? अरे दिखा जो दिखाने वाले पुरुष है, वो अवतारी पुरुष जो बहुत बोले हैं ना, ये ऋषियों का संतान का आगमन हो चुका है। तो ये बात सत्य है, वो सबके लिए कर रहे हैं, एक के लिए नहीं। वो जातिगत नहीं, यहाँ तो जातिगत का समुदाय को समीकरण बना करके अपने कुर्सियों के लिए देश को बेचना चाह रहे हैं हर पब्लिक, वहाँ जितने भी विपक्षीगण हैं। लेकिन ये तो ऐसा नहीं चाहता, ये तो बहुमुखी चौमुखी विकास का जो वाद। हाँ तो आप ये कह रहे हैं। क्यों बाबा, सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, देख रहे हैं आपने विकास देखा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ सुविधा आप लोग को? टाइम यहाँ पर इतना पानी रहता था, अभी सूखा में बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार का। पहले इतना पानी हो रहा था तो, लेकिन अब तो सड़कें बन गई हैं। हाँ, तो आप नहीं देख रहे हैं पानी, चौर चांचर में भी पानी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नदी अभी सूखा पड़ा है, नदी में ऊपर। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं विकास हुआ है। क्यों भैया? हाँ आप बताइए पहले। क्या? कितना आपने विकसित देखा है बिहार को? और बात करें अगर सुपौल की, तो कितना बदला है पहले से? सुपौल तो बहुत बदला है पहले से। इधर कौन गाँव 17 नंबर हो गया, खोरागाछी का रास्ता हो गया, ये झगड़ुआ जमालपुर सब पूरा खटारा रोड था, अभी पूरा बना हुआ है, दौड़ रहा है गाड़ी, कुछ साधना नहीं, पूरा जंगल झाड़ था, अभी पूरा चमका हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, उनका बहुमत होगा। कभी नहीं बनेगा उसका सरकार। क्यों नहीं बनेगा? वो पहले तो उसका भाई एक उनकी नाम है तेज प्रताप जी, वो अपने साइड हो गए हैं उससे। स्टेज पर अभी बेटी बचाओ अथी किया है,
महिला सबको बोला अथी देंगे। वो तो अपने गाना उना बजाता है गंदा गंदा स्टेज पे पूरा, इसीलिए कभी नहीं बन सकता उसका सरकार। इसलिए तेजस्वी कभी नहीं बन सकते, ऐसा कहना है आपका। क्यों बाबा, कैसे हैं आप? हम तो फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, सरकार कैसे सरकार जो अपना इच्छा मतलब वो ठीक किया है, जो काम कर रही है? उसको जो करना था वो किया। उसमें भी लगभग 15 साल से इधर आकर बहुत बढ़िया काम हुआ। 15 साल से आपने विकास देखा है? काम बेस करके वो विकास हुआ है। अब थोड़ा कहीं ज़्यादा हुआ होगा, कहीं ज़्यादा कम हुआ होगा, मगर विकास हुआ इसका लाभ। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, मगर विकास हुआ है। तो क्या भैया सरकार बदलनी चाहिए? सरकार तो फिलहाल अभी सबके अनुसार ठीक ठाक है, सरकार यही रहना चाहिए। पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं? नहीं तो वो सब छोड़ दीजिए, पान गुटखा तो पब्लिक का तो प्रसाद है, वो खाएगा ही। प्रसाद है ये? हाँ, ये तो प्रसाद समझ के खाते ही है पब्लिक सब। बड़ा बड़ा नेता मंत्री भी खाता है गुटखा पान। हम तो आजकल के युवक है, हमको तो चलता है ये सब चीज। तो फिलहाल सुपौल से इतना ही। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं सृष्टि शाह।